हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं सम्राट की पाठशाला से एक अनदर वीडियो, धुरंधर द रिवेंज अल्टीमेट मेल्टडाउन्स। वो तो होंगे ही, ठीक है भाई। देखो, सच्चाई सबको कड़वी ही लगती है, ठीक है। और जितना लाइक आग लगी होती है ना, तो पिछवाड़ा तो कुछ लोगों का जलता ही जलता है, ठीक है। तो देखते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही तो कर लो। दिखा रहे हैं वो। ले देख, अब क्यों चुनने काट रहे हैं? क्या लाडले तो क्या हाल है? हाँ तो भैया स्वागत है आपका एक और प्रोपेगेंडा मूवी की वीडियो में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ प्रोपेगेंडा ही तो है, क्योंकि इस फिल्म में ना तो आईएसआई एजेंट बिकनी में घूमी है, ना आईएसआई एजेंट ने रॉ एजेंट के साथ ठुमके लगाए हैं, ना उन दोनों के बीच में कुछ चुम्मा चाटी हुई है। तो इसी वजह से हमारे देश के कुछ सम्माननीय पत्रकार और सम्माननीय यूथ वर्ग को फिर से रोने पर मजबूर कर दिया गया। तो आओ एक एक करके इन रोदालियों का रोना सुनना शुरू करते हैं। तो हाँ जी, सबसे पहले कौन आ रहा है? हजरात हजरात हजरात। अच्छा आप आ रहे हो, आ जाओ। मैं अभी 4 घंटे कौन है ये? अफीम खा के आई हूँ। अरे मैडम हुआ क्या है? खुल के बताओ, किसी ने कुछ परेशान कर दिया आपको? मैं देख कर आ रही हूँ। नार्कोटिक्स को भेजूं? किस लिए देख कर आ रही हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं। ओह ऐसा है, फिर तो देखो बुरा लगना लाजमी है। देखो धुरंधर फिल्म उसी को बुरी लगेगी जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम कुछ ज्यादा ही घना उमड़ रहा हो। हमारे नहीं उमड़ रहा, हमें नहीं लग रही, जिनको उमड़ रहा है उनके दस्त लग रहे हैं। अब मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोगों का रोना है किस चीज के लिए, क्योंकि जो जो इंसिडेंट उस मूवी में बताए गए हैं सारे के सारे ओपन सोर्स हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकता है। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। स्टोरी पाकिस्तान की, लोग पाकिस्तान के, थोड़ी रियलिटी क्या दिख गई। इन लोगों के गुलदस्ते से तो नागफनी का पौधा उगाया भाई। अबे इनके अमन की आशा आंगनबाड़ी से इस्तीफा देके चली गई भाई। आपको क्या लगा हमें इजराइल नहीं बताएगा? दूसरे महानुभाव को पेश किया जाए। प्रोपेगेंडास ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। तुम लोग मुझे ये बताओ कि हमारे देश के अंदर एक मूवी भाई बनाने हरे वाले रंग का बंदे को चश्मा इतनी लगा के creative जो freedom मिलनी चाहिए कि वो बंदा आके publicly मास्क claim लगा करे के जो कि बात 70 करे, साल हमारी उसकी सरकार बातों पर पाकिस्तान कभी में विश्वास चलाई मत है। Exactly, उन्होंने मूवी के अंदर यही चीज करी है। 2014 से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट रूल करी थी एंड वी ऑल नो कि उन्होंने 70 साल राज किए। और जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट हटती है और बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो आईएसआई वाले बोलते हैं कि भैया 70 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। इस बार भी आनी ओ चाहिए, भाई, इस बार नहीं हिस्ट्री आई। चेक कर इस बार अपनी। आप लोग हार गए। दैट मींस इस बार पाकिस्तान हार गया। दैट मींस कांग्रेस गवर्नमेंट पाकिस्तान से ऑपरेट होती थी। क्या इस चीज का कोई भी फैक्ट है कि पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाता था? नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रिएटिव फ्रीडम है ना भाई अब समझ में आ रहा तूने मास्क क्यों पहना है। जरूरी है पहन के रखा कर। पहन के रखिए। अरे लाला सिंपल सी बात है, हर देश में कुछ न कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जिनकी आइडियोलॉजी से दूसरे देश के लोगों को फायदा होता है। क्योंकि अगर सेम आइडियोलॉजी वाली सरकार आती है तो वो पॉलिसीज बना सकती है, वो लॉ पास कर सकती है, जिससे दूसरे देश को काफी फायदा होता है। अभी तुमने सुना होगा कि फलाने देश का तख्ता पलट हो गया, फलाने देश में ये हो गया, सुना तो होगा ना। तो वो इसीलिए होता है। और रही बात अपने देश की, तो एक बार जरा पाकिस्तान के न्यूज रिपोर्टर्स, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इनके जरा इंटरव्यू सुन लेना तो मैं क्लियर कट पता लग जाएगा कि उनकी फेवरेबल पार्टी कौन थी, फेवरेबल न्यूज रिपोर्टर्स कौन थे, फेवरेबल पॉलिटिशियन कौन कौन है। पूरा चिट्ठा आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा। और जब इतने फेवरेट लोग आपके देश में अच्छे पद पे होंगे और वो अचानक से हट जाएं तो लोगों को तो मिर्ची लगती है बाबू। इतनी सी बात नहीं समझ पाए तुम, कोई बात नहीं, होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के साथ होता है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? इस बेचारे को ऐसी मूवी देखने की आदत है। फिर आगे अपना भी झंडा। ये 132 बच्चे मार दिए टेररिस्ट ने पाकिस्तान में। क्या गलती थी उन बच्चों की? सिर्फ कुछ लोगों की वजह से मेरे मुल्क को आज पूरी दुनिया में गलत नजर से देखा जा रहा है। अच्छा ऐसा है, पाकिस्तानी परेशान है क्या? ओ अभी जो पाकिस्तान रहने दो, अफगानिस्तान वही का शह हॉस्पिटल देते हैं, में वही वो 400 करते हैं लोग और मार खुद दिए, ही उसका मारते क्या? हैं अच्छा वो आत्मरक्षा थी क्या? ओ आपको क्या लगा इजराइल हमें नहीं बताएगा? अब आते हैं इनके अब्बा पे। हाँ भाई बुलाओ उनको भी। इस संडे दोस्तों आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो आप अपने 4 घंटे बर्बाद कर सकते हो इस प्रोपेगेंडा 4 घंटे बर्बाद करो। बीजेपी की तारीफ, बीजेपी नहीं की नहीं, कार्यकारिता और मोदी का आधे घंटे की इसकी अच्छा, मतलब भाई देख साहब के का वीडियो बॉयकॉट दिमाग इस सड़ा लो। मूवी के लिए डबल फायदेमंद है गुरु। एक बार जरा भीड़ देखो आप। ओ शिट, इतने सारे अंधभक्त लोग। ये तो अंधभक्त हैं। मतलब भाई साहब का एकदम सिंपल है, जो फिल्म भाई साहब के नैरेटिव को सूट करे वो फिल्म नहीं, चेक। बट जो फिल्म इनके नैरेटिव को सेट नहीं करती वो प्रोपेगेंडा हो जाती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
मतलब ये और ये सब है। अनबायस्ड सेकुलर फिल्म है और धुरंधर प्रोपेगेंडा फिल्म है। बिल्कुल। असली प्रोपेगेंडा फिल्म पता है किसको कहते हैं? आओ थोड़ा सा दर्शन करा देते हैं। चक दे इंडिया के ऑयल स्टोरी में जो कोच था ना, उसका नाम रंजन नेगी था, बट उसे बदलकर कबीर खान कर दिया गया। और तुम्हें पता ही होगा क्यों। अच्छा नहीं पता, सॉरी। चक दे इंडिया का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में हमारे एक बहुत बड़े कोच श्री नेगी साहब की लाइफ के ऊपर है, लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर दिखाना है और पंडित का मजाक उड़ाना है, तो वो पुरानी एक व्याधि है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने शाहरुख खान की मूवी कुछ कुछ होता है में एक सीन देखा होगा जहां शाहरुख खान की हिंदू बेटी नमाज पढ़ती हुई दिखाई गई है, जिससे काजोल की शादी डिले हो सके, और अचानक से काजोल की कुंडली में दोष आ जाता है और उसकी शादी डिले हो जाती है। अबे ये कौन सा जादू था बे? तब हम में से किसी ने इस बात पर गौर भी नहीं किया था। Yeah, absolutely. We enjoyed this rubbish. खुदा की रहमत का सुना था आज। Shut up. समझ रहे हो? आप करती ना? समझ रहे हो ना? अच्छा ये भी प्रॉब्लम आप पढ़ती ही नमाज। तो ये तो पक्का होगा। जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है, Really? मुगलों ने डिस्कवर Oh my God. हाँ क्यों नहीं? कश्यप ऋषि तो पता नहीं कहाँ से आए थे। डिस्कवर करके चले गए, हमको पता ही नहीं पड़ा। 8 है 8। अच्छा ये भी 8 था। तो ये तो पक्का प्रोपेगेंडा फिल्म होगी यार, कि इस मूवी में अमिताभ बच्चन नास्तिक बना घूम रहा। भाई साहब मंदिर जाने से बंदे को परहेज है, प्रसाद नहीं खाता है वो, भगवान के आगे सिर नहीं झुकाता है वो। देख लो किस लेवल का नास्तिक है। और अंकल जी अपने 200 ग्राम के बाइसेप्स पे 786 का बिल्ला बांधे घूम रहे थे। देख रहे हो ना किस लेवल का नास्तिक है सर जी। ये भी 8 है। अबे हर 8 फिल्म में अमिताभ बच्चन ही क्यों आ जा रहा है भाई? ऐसी कौन सी वजह है? नेहरू परिवार ने भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया। वो राजा हैं, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। रंक नहीं निर्धारित कर सकते। हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारा आदर उस परिवार के लिए हमेशा रहेगा। ओ अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। और ये लिस्ट आपको बहुत लंबी होती हुई दिखाई देगी। इतने सालों से यही परोसा जा रहा था आपको। हिंदू हमेशा गलती होता था, सरदारों को तो जोकर बना कर रख दिया था। लेकिन जब वही लोग धीरे धीरे बड़े हुए, उनके आंखों के सामने से जब सच्चाई आनी शुरू हुई, तो उनको मैं हूं ना का राघवन भी सही लगने लगा और ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह भी सही लगने लगे। और लोगों को बहुत सारी चीजें दिखने लगी जिसे अब तक वो लोग इग्नोर कर रहे थे। और बात करते हैं फिल्म की, तो एक वर्ड बोलूं तो ये मास्टरपीस है। हॉल पे ही जाकर देखना। इस फिल्म में आपको रणवीर सिंह की एक्टिंग का क्लास पता लगेगा। इस मूवी में एक सीन आता है कि जहां रणवीर सिंह कुछ बात नहीं करता है, लेकिन आंखों से जो एक्टिंग करी है ना बंदे ने, वो आप फील करते हो भाई। और जब आप पिक्चर देखकर आओगे तो आपको पता लगेगा अबे इसमें तो असली धुरंधर कोई और निकला। क्यों जमील साहब? चलो भाई पिक्चर तो देख लिया, भूख लगी है, कुछ खिलाओ यार, कुछ खिलाओ। भूखे मर गए यार। अब तो सबको खा गए सर। और कितना खाओगे? जमील साहब की अलग ही फैन फॉलोइंग चल रही है भाई। तू फिक्र मत कर यार, बच्चा है तू मेरा अरशद। अबे थिएटर के बाहर इतनी भीड़ लग रही है भाई साहब। इतनी भीड़ तो साला एलपीजी के सिलेंडर लेने के लिए नहीं लगी भाई। भाई टक्कर दे रहे हैं, सोचो क्राइसिस को टक्कर दे रही है ये मूवी। अंदर लोगों का ये हाल है, बाहर निकलने के बाद ये हाल है। अभी धुरंधर मूवी देख ओ भाई यार विकास अरे रुक जा लाडले भाई, मैं तो बोल रहा हूँ तू अपने गले का इंश्योरेंस करा ले। विदेशी महिलाओं में अलग क्रेज चल रहा है। धुरंधर 2 फ्लॉप होगी, स्टोरी में दम नहीं है। वाओ, धुरंधर बस प्रोपेगेंडा मूवी, रणवीर की एक्टिंग भी एवरेज है। अगर आपको भी ऐसा लगता है एक बार से शिकायत कीजिए, सारे रिकॉर्ड करेगी। we love you। और एक बात सच बताऊं, टॉक्सिक बच गई गुरु। मतलब जिस हिसाब से धुरंधर का क्रेज चल रहा है ना, ये टॉक्सिक को तंबाकू की तरह चबा के थूक के फेंक देती। टॉक्सिक के मेकर्स बच गए गुरु, तो बिल्कुल सही डिसीजन ले ली। और जो लोग आदित्य धर को बोल रहे हैं कि भाई तू प्रोपेगेंडा फिल्म बनाता है, ये करता है, वो करता है अबे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता बे। People label it as a propaganda film. How do you look at it? Don't care about that. This is as simple as that. And audience, Indian audience is actually very sparse. What it cares about is what is the intent of the filmmaker. Till the time I am a filmmaker, the intent will be always right. The day the intent is wrong, I'll stop making film. अब तो देखो यार, ये हमेशा करा है। जब भी अगर कोई ऐसी नेशनलिस्ट टाइप की मूवी आती है, लिब्रांडुआ का रोना धोना चालू हो जाता है भाई। नहीं यार तुम लोग जाओ, मैं ये सब प्रोपेगेंडा मूवीज देखने नहीं जाती। मोदी जी पैसे देते हैं ये सब मूवीज बनाने के लिए। आई डोंट फॉल फॉर ऑल दिस। किसने बोला एयर स्ट्राइक हुई थी? तूने देखा एयर स्ट्राइक होते हुए? मैंने तो नहीं देखा। बस फिर किसी ने नहीं देखा एयर स्ट्राइक होते हुए, कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई। कुछ नहीं होता, सब झूठ दिखाते हैं मूवी में। तुम लोग भी मत जाओ, कुछ नहीं करते यार मोदी जी। ये सब छोड़ो, स्टूडेंट
11th of the year 4 रिलीज हो रही है, ध्रुव राठी है उसमें, बोल अभी सब लोग चलेंगे तो मैं टिकट बुक करूँ। और ये वाला गाना आजकल लिब्रांडुओ के फोन के रिंगटोन बना हुआ भाई। जोधा अकबर कल्ट लगे मुझे, मैं हूँ लेफ्टिस्ट का लैंडा। ये मार्च भी पता नहीं क्या क्या दिखाएगा यार। इस महीने भाई लोगों सब ने होली कुछ खेली, दिखा दिया। एग्जाम दे दिए, वर्ल्ड कप जीत लिया, इधर भयंकर वॉर चल रही है, दूसरी तरफ लोग गैस सिलेंडर की लाइन में लग रहे हुए हैं। साला सुबह कोहरा पड़ रहा है, दोपहर तक धूप हो जा रही है, शाम को रात में बरसात बारिश हो जा रही है, रात को ठंड लगने लग जा रही है। आईपीएल भी साला इसी महीने में आ रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ 2-4 त्योहार और रह गए, रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, वो भी इसी इसमें महीने रख में लो। शिफ्ट कर लो। 2027 की तैयारी कर लेते हैं। अबे इस स्पीड से चले तो अप्रैल तक तो गाड़ी नहीं पहुंचेगी, कहीं इस चचा की बात सही ना हो जाए। 26 में तो दुनिया खत्म है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। अगर गेमिंग देखने के शौकीन हो ना, अबे तो क्या कर रहे हो यार, आ जाओ हमारी गेमशाला में, जहाँ पे हम डेली रात को लाइव करते हैं गुरु। आ जाओ फिर आज रात को वही बकेती करेंगे। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। नया नया ड्राइवर हो, हरना में धई धई दावता। What the heck? Okay, so ये हाहा सो भाई देखो यार, वाकई देखो जो आँख के उल्लू और कान के शुतुरमुर्ग होते हैं ना उनको यही लगेगा कि भाई प्रोपोगेंडा है, ये है वो है, जबकि सॉफ्ट ब्रेन वॉश करने का मतलब चलन कब से चल रहा है, कब से चल रहा है। अमिताभ बच्चन या उससे भी पहले उससे वो मुगले आजम और इन सब मूवी से, आई नो मूवी अच्छी थी, ठीक है, मैं मूवी के बारे में वो नहीं कह रही कुछ भी, लेकिन ब्रेन वॉशिंग के बारे में बात कर रही हूँ मैं कि हाँ भाई कैसे किस तरीके से सॉफ्ट ब्रेन वॉश किया जाता था सभी लोगों का, और ऑलमोस्ट 80% लोगों का हो ही गया था। ओके हो ही गया था जब तक कि ये हमें समझ में आने लगा कि दिस इज रॉन्ग, ओके दिस इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। जब वो बेल्स रिंग होना चालू हुई ना, तब पता चला कि हाँ यार हम क्या देख के बड़े हुए हैं। सीरियसली देखो मूवीज का एक ही फंडा रहा है अभी तक, चीटिंग को जस्टिफाई करो, ठीक है, दो बीवियों को जस्टिफाई करो, टॉक्सिसिटी को जस्टिफाई करो, टॉक्सिक फेमिनिज्म को जस्टिफाई करो, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को जस्टिफाई करो, दोनों को ही किया गया है, ठीक है। तो और मतलब जो टॉक्सिक पेट्रियार्की होती है उसको भी जस्टिफाई करो, ठीक, हर एक चीज़ को जस्टिफाई करो। और हमेशा हमें यही दिखाया गया कि हाँ भाई ये जो भारत पाकिस्तान है एक दूसरे के भाई रहे हैं, बिल्कुल भाई रहे हैं, वो कोई भाई नहीं रहे हैं, ठीक है। एक सड़ा हुआ अंग है भारत का, ठीक है, जो कभी था, उसको काट के फेंक के निकाल दिया गया और आज वही सड़ा हुआ अंग पूरी तरीके से बास मार रहा है, ओके, पूरी तरीके से बास मार रहा है। और वही चीज़ धुरंधर में दिखाई गई है। भाई कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, जो आज तक होता आया है, जो रियलिटी है बिल्कुल वही चीज़ दिखाया गया है। तो अगर भाई किसी की आंखें खुली हुई हैं, किसी को वाकई किसी के पास दिमाग है, जिसको समझ में आता है, मूवी की समझ है, ठीक है, तो उसको ऑब्वियसली उसको समझ में आ जाएगा कि दैट्स अ मूवी एंड दैट्स कम्प्लीटली रॉ एंड एज्ड ट्रूथ, ठीक है। बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे, क्या ही फर्क पड़ता है। जब आदित्य धर को फर्क नहीं पड़ रहा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, हिलाओ तुम घंटा अपना हिलाना। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।